कहते हैं उस वीरान हवेली से आज भी एक बच्ची की चीखें सुनाई देती हैं। टूटी दीवारों के पीछे छुपी है एक परछाई जिसकी लाल आंखें अब भी रातों में चमकती हैं। कई लोग गए पर लौटकर कभी नहीं आए, लेकिन उस रात 3 मासूम बच्चे वहां गए थे और जो देखा वो किसी डरावने सपने से भी ज्यादा भयानक था। बहुत साल पहले की बात है बेटा, दादाजी ने धीमे स्वर में कहा। एक पुरानी हवेली थी गांव के बाहर जो अब वीरान पड़ी है। कहते हैं वहां कुछ बहुत बुरा हुआ था। फैसल और अली दोनों 12 साल के लड़के गांव के उसी कोने पर खड़े थे जहां से वो हवेली दिखती थी। डर तो था, लेकिन उन्हें यकीन था कि उनकी छोटी दोस्त सारा वहीं कहीं गुम हो गई थी। क्या तुमने उसकी आवाज सुनी? अली ने कांपती आवाज में पूछा। हाँ, किसी ने मदद के लिए पुकारा। मुझे यकीन है वो सारा थी, फैसल ने टॉर्च कस के पकड़ते हुए कहा। ऊपर से एक हल्की सी लड़की की हंसी आई, बहुत ही धीमी लेकिन साफ। अली की सांसें तेज हो गई। वो क्या था? फैसल ने सीढ़ियों की तरफ इशारा किया। हमें ऊपर जाना होगा। ऊपर के गलियारे में सन्नाटा था, बस खिड़की से आती ठंडी हवा के थपेड़े और दूर से एक पुरानी घड़ी की टिक टिक। फैसल, अली ने धीमे से कहा, देखो वो गुड़िया। एक पुरानी गंदी गुड़िया जमीन पर पड़ी थी। सारा की पसंदीदा गुड़िया। ये उसी की है, फैसल ने कहा। वो यहाँ जरूर है। बचाओ! एक तेज चीख हवेली के एक कमरे से गूंजी। दोनों लड़के उस आवाज की तरफ दौड़े। दरवाजा बंद था। उन्होंने मिलकर धक्का मारा। कमरे के अंदर एक नीली रोशनी थी। उसके बीच में सारा बैठी थी, डर के मारे कांपती हुई। फैसल भैया, सारा ने रोते हुए कहा। हम आ गए हैं, डर मत। फैसल ने उसकी ओर दौड़ लगाई। जैसे ही वो आगे बढ़े, कमरे के कोने से एक लंबा परछाई जैसा जीव निकल आया। उसका चेहरा अधूरा, आंखें लाल। तीनों बच्चों ने एक दूसरे का हाथ थामा और दौड़ पड़े। सीढ़ियां, गलियारा, टूटा दरवाजा, सब पार करते हुए बाहर आते ही अली ने कहा, अब कभी नहीं आऊंगा यहाँ। फैसल ने हंसते हुए कहा, लेकिन हमने सारा को बचा लिया। अगली सुबह गांव भर में चर्चा थी। 3 बच्चे उस हवेली में गए और जिंदा लौटे, और उस हवेली की बुरी आत्मा गायब हो गई। दादी मुस्कुराईं। उन्होंने अपने बेटे फैसल को गले लगाया। मेरा बेटा बहुत बहादुर है। बुजुर्ग बोले, अब वो हवेली बंद है, लेकिन अगर रात को वहां से किसी की हंसी सुनाई दे तो समझ लेना कोई और सारा फिर से अंदर जा चुकी है। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अलविदा और संभल कर रहना, क्योंकि क्या पता अगली बार किस परछाई से सामना हो जाए। फिर मिलेंगे एक नई डरावनी कहानी के साथ।